सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी साझा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ते बदसलूकी के इल्जाम लाने वाली जूनियर कोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इंसाफ लई गुहार लाई है। इल्जाम लाया है कि सीएम खट्टर अपने मंत्री नूं बचा रहे ने। उधर संदीप सिंह इल्जामां नूं बेबुनियाद दस चुके ने। इस शब्द विच चंडीगढ़ पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। विपक्ष का मुद्दा तो आज खुद सीएम सर ने बना दिया है जबरदस्ती, ये विपक्ष को नाम देके। और आपकी जो ये स्टेटमेंट मेरे पास आई है, इसने मुझे दिल से मेरी आत्मा को तोड़ा है। तो आप इसको इस्तीफा लीजिए ना, आपको घबराहट किस बात की है? आप सर इस कुर्सी की आड़ में इसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं छिपा पाएंगे। मैं अब खुद नरेंद्र मोदी सर से बात करूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास आपसे उठ चुका है। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को खराब करने के लिए, और एक खेल विभाग की जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ते जूनियर कोच की बेतबारी इसलिए क्योंकि 5 महीनों तो हरियाणा सरकार ने इन्हां दी शिकायत ते कोई कार्रवाई नहीं की थी। जुलाई 2022 तो जो गुहारे महिला ला रही सी, उसनूं जदों सुनिया ना गया तां गुस्सा सीधा मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ते फुटिया। हुण सीएम नूं चैलेंज करदे होए गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लाई है। मैं अब खुद नरेंद्र मोदी सर से बात करूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास आपसे उठ चुका है। अभी तक इसको ना उठाया गया है, इसका पर्चा दाखिल हो चुका है, ना ही इसको गिरफ्तार किया गया है। उल्टा बार बार एक ही चीज के लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा है कि फिर स्टेटमेंट। तो सर सुनिए, अब आप, मैं हर चीज सच्चाई से बोलूंगी। आप सरकार में बैठे हैं, सरकार इसको बचा रही है, खुल के बचा रही है। अब आप साथ दीजिए सर, मैं सही हूं और मैं आपके बयान से भी बिल्कुल नहीं डरती। इस मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की SIT कर रही है, जिसने जूनियर कोच तो करीब 8 घंटे शिकायत बाबत डिटेल विच पुछगिछ की। पीड़ित पक्ष ने मामले च मंत्री तो अजे तक सवाल न होने और गिरफ्तारी न होने करके सवाल खड़े किए ने। नाले केस वापस लैण लई पैसों की पेशकश मिलने के भी इल्जाम लाए ने। जो मैंने SSP ऑफिस में जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, ये उसकी रिगार्डिंग उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ये जो है SIT गठित हुई है, और इनको मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल्स में हर एक चीज़ इनको मैंने जो है बता दी है। और ये मतलब जो भी कुछ पेंडिंग मुद्दे थे वो सब मैंने यहाँ इसमें प्रॉपर डाल दिया है। हमारे माननीय CM सर हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियली चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, कितना पैसा चाहिए, तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे आप जा सकती हैं, और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। तो उसको लेकर आज सुबह हम 11 बजे यहाँ पर आ गए थे, और जैसा कि आपके सामने ही है 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब तक कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी सेकंड इनसे सवाल जवाब हुए हैं। इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बेबाकी से हर एक सेकंड का इंसिडेंस पूरी डिटेल के साथ बताया है कि इनका इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है और क्या चीज़ें हैं। और जो आपने एविडेंस की बात कही है, जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल था वो इन्होंने दे दिया है, और जो इनका फ़ोन था वो भी पुलिस ने आज सीज कर लिया है, और जो इनके नंबर था जो उनके नंबर से सारे इन्होंने पूरी डिटेल्स दे दी है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को कोई दिक्कत ना है। कंप्लेनेंट की तरफ से आप देख सकते हैं 4थी बार ये अपना पूरा डिटेल 5-5, 6-6 घंटे के सेशन के साथ सारी बातें दे रही हैं। अब काम पुलिस का है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? 354B लगी हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 506 है, नॉन बेलेबल है, पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर रही उनको। तो इसके साथ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस महिला के इल्जामां विच सब तो पहला सवाल हरियाणा सरकार तो होवेगा कि आखिर 5 महीने किस गल का इंतजार कर रही सी हरियाणा सरकार। जुलाई 2022 की शिकायत हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार, हरियाणा खेड विभाग चुप क्यों सी? चंडीगढ़ पुलिस नूं दित्ती शिकायत च महिला कोच ने लिखिया क्यों? सोशल मीडिया के जरिए मंत्री ने राबता किया।
1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 7 ਚ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 72 ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਲਾਈ ਚ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ जवाब पीड़िता ने भी देता है। ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर, और आपकी जो ये स्टेटमेंट मेरे पास आई है, इसने मुझे दिल से मेरी आत्मा को तोड़ा है। लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ, ना ही तो मैं कोई विपक्ष हूँ, ना ही मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और हरियाणा मैंने नहीं दिया अपने देश को उतना कुछ जितना मैं दे सकती थी। लेकिन अब आप सुनिए ध्यान से, मेरे हरियाणा को मैंने बचपन से बहुत मेडल दिए हैं और आपसे मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप बिना मेरा पक्ष सुने आप इतनी बड़ी बात बोलें कि मैंने आरोप लगा दिया। आरोप लगाने से आरोप सच नहीं हो जाता। तो आप क्या चाहते हैं सीएम सर? लीजिए मेरी जिंदगी तो क्या अब मेरा करियर मेरा सब दाव पे लग गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी इतनी बड़ी तकलीफ इस जानवर ने जो किया है उसको सिर्फ आपको ये, अगर आप इतने सही हैं तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया इसका? अगर आप ठीक है ना, आपके मंत्री ने कोई गलत हरकत नहीं की है, तो आप इसको इस्तीफा लीजिए ना। आप इसका, आपको घबराहट किस बात की है? और इस्तीफा लें, आप ठीक है ना, तो 4 दिन के बाद आप करवाइए प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और 5वें दिन दीजिए इसको कुर्सी। लेकिन सर ये बहुत गलत किया है आपने। इसलिए हुण सवाल ये भी है कि हरियाणा सरकार ने जेकर जुलाई 2022 ਚ ही कोई एक्शन लिया हुंदा ਤਾਂ हरियाणा सरकार ਦੀ इन्नी फजीयत ना ਹੁੰਦੀ। इसलिए हरियाणा सरकार तो सवाल होवेगा कि मंत्री संदीप ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ हरियाणा सरकार। जुलाई 2022 ਦੀ शिकायत ਤੇ कार्रवाई क्यों नहीं की? हरियाणा खेड ਅਤੇ पुलिस विभाग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जुलाई 2022 के मामले की SIT जनवरी 2023 क्यों बनी? चंडीगढ़ FIR होने के बाद हरियाणा ने SIT क्यों बनाई? कि पूरे केस नूं दबाउणा चाहुंदी सी हरियाणा सरकार? जूनियर कोच का इल्जाम है कि खट्टर सरकार संदीप सिंह नूं बचा रही है। अजिहे विच संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही। हालांकि जूनियर कोच ने चंडीगढ़ पुलिस उत्ते भरोसा जताया है। इस साबे च संदीप सिंह पहला ही खेड विभाग छड़ चुके ने। जिथे जूनियर कोच इंसाफ की गुहार ला रही है, उत्थे ही संदीप सिंह इल्जामां नूं नकार चुके ने अते जांच मंगी है। ये सरासर ये संदीप सर को बचा रहे हैं और इसीलिए इन्होंने सिर्फ खेल विभाग से इस्तीफा लिया है। ये इनका इस्तीफा इसीलिए नहीं ले रहे हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार के खिलाफ अगर सरकार ये सरकार है तो ऐसी सरकार के खिलाफ जाने के लिए मुझे अपने साथ में और भी मजबूती से खड़ी होंगी। कहीं ना कहीं मैं टूट रही थी कल से कि जितना मेरे ऊपर मेरा जो मतलब मेरे ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन सीएम सर सबसे ऊपर तो कानून है। और दूसरी बात, पूरा देश, पूरी हर लड़की, मेरा हरियाणा मेरे साथ है। इसके लिए आज आपकी जो गलत स्टेटमेंट मेरे लिए आई है, इसके लिए मैं और भी मजबूत हूं अब, और मैं आपका भी बहुत जल्दी सामना करूंगी। तकलीफ तो आप मुझे उठानी ही पड़ेगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन बार बार हो। लेकिन मैं जानती हूँ कानून सच का साथ देगा और मुझे पूरा भरोसा है कि कानून सबसे ऊपर कानून है। पर संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि सर ये जो चल रहा है अभी, तो अब तो खट्टर सर की स्टेटमेंट आ चुकी है, तो वो गिरफ्तार कैसे होंगे जब तक वो इस पद पर बैठे रहेंगे? और पद से वो हटेंगे नहीं, क्योंकि सीएम सर ने खुद उनके लिए बयान दिया है कि ऐसे नहीं हो सकता और विपक्ष का मामला है। तो खुद खुल के खट्टर सर उसके साथ आ चुके हैं अब, तो कोई बात नहीं। खट्टर सर से भी बहुत ऊपर है देश का कानून और पूरे
कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो मंत्री है और अब खुद सीएम सर उसके साथ आ गए हैं, तो सर कोई बात नहीं, अब तो मैं और भी ज्यादा मजबूत हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि सर ने मुझे इस लेवल पे आके मेरी बात तक सुनने की बजाय ये इतना किया है। तो कोई बात नहीं, कानून सर्वोपरि है और मुझे अपने देश के कानून पे, हमारे पुलिस अधिकारियों में मुझे पूरा भरोसा है। जी आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण, मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। खट्टर सरकार ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। देखिए, संदीप सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया आज, और इसमें जो है निष्पक्ष तो इसकी जांच होनी चाहिए, और उसके जो करके, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन निष्पक्ष जांच का कहा है, और निष्पक्ष जांच जब भी हो सकती थी जब स्वयं यह इस्तीफा दे। भारत जोड़ो यात्रा 5 तारीख को हरियाणा में आएगी। नहीं, तीन दिन पहले हरियाणा में रही, बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिला हर वर्ग से उनको। मैं खुद बहुत लंबे समय तक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहा हूँ, मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे पता है एक स्पोर्ट्समैन को कितनी ज़्यादा परिस्थितियों से निकल करके देश के लिए मेडल जीत करके लाने का काम करता है। विशेष रूप से जो महिलाएं खिलाड़ी है हमारी, जो आम घरों से निकल करके आती है, उन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस जगह तक पहुंचने के लिए। अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार कोई करे तो इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है जब FIR लॉज होगी मंत्री के खिलाफ। चंडीगढ़ पुलिस ने नॉन बेलेबल धाराओं के तहत एक FIR लॉज कर ली, तो मान के चलो वो 100% पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। ये राजनीतिक चीजें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है उस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया है। 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਬਤ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜਿਮ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई। इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है,
तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे दे। लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरानी चीज़ें, जो भी इनका पुराना लाइफ है, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मरू देगा मंत्री, हैं, आराम करो, कुछ नहीं होता। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल विज सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। मंत्री जी को काफ़ी पहले से, जब से ये खेल मंत्री थे तब से इनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं हमेशा, और इन्होंने हमेशा हेल्प किया है। एज ए बेटी आते ही बस तुरंत मुद्दा सुना, और हमेशा ही इन्होंने हमेशा मदद की है। और आज भी मुझे पूरा विश्वास था ये डेफिनेटली ये मेरी बात सुनेंगे, टाइम देंगे, और जो भी हक की बात है, न्याय की बात है, ये उसके पक्ष में ज़रूर मदद करेंगे, और इन्होंने वही किया। ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया। पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है? ये इसके बारे में भी आप सोचिए प्लीज। ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੇ ਲਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये हरियाणा सरकार का फेलियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा में जुमला बन के रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੱਜਰ 'ਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। और जिस भी स्तर पे ये सरकार मानेगी, जिस भी तरीके को ये सरकार समझती है वो तरीका हम अपनाएंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि संदीप को जो खेल मंत्री है वो खुद एक खिलाड़ी रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया उसने, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात इस राज्य सरकार की है कि इसका एक भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बिटिया के पक्ष में या उसको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया है।
तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार शनिवार तक का हमारी खाप पंचायत ने टाइम दिया है। 7 जनवरी तक अगर लड़की के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इस मंत्री को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो हम इस आंदोलन को व्यापक स्तर पे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही और उसको FIR तक को दर्ज नहीं किया गया, तो हम ये कहेंगे कि ये हरियाणा सरकार का फेलियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा में जुमला बन के रह गया है। जो खेल मंत्री है जिसने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ी की, खट्टर साहब ने उसका वैसे तो खेल विभाग ले लिया, लेकिन मंत्री पद उसका अभी भी बरकरार है। तो हमारी खाप ने फैसला लिया है अब उसका मंत्री पद उसको बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, निष्पक्ष उसकी जांच की जाए। इस बारे में हमारी खाप ने ये फैसला लिया है और सरकार को चेताया है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो हमारी जो खाप जो भी फैसला अगला कदम उठाएगी उसकी जिम्मेवार यहाँ सरकार होगी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने? हमने उसको शनिवार तक का टाइम दिया है और शनिवार के बाद में जो अगली कार्रवाई होगी वो हम मजबूती के साथ करेंगे। हालांकि संदीप सिंह सारे इल्जामां नूं नकार चुके ने, उन्हां खुद निरपक्ष जांच मंगी है। एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। एक पासे खाप पंचायत ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। बीजेपी ज्वाइन करने बाद संदीप सिंह ने साल 2019 ਵਿੱਚ हरियाणा विधान सभा चोन लड़ी। संदीप सिंह पिहोवा सीट तो बीजेपी के उम्मीदवार सन ਅਤੇ संदीप सिंह ने शानदार जित हासिल की। इस जित बाद खट्टर सरकार ਵਿੱਚ संदीप सिंह ਨੂੰ मंत्री ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। खेड ਅਤੇ युवा मामलों के मंत्री छपाई ਅਤੇ स्टेशनरी का संदीप सिंह ने कारज संभाया। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के साबका कप्तान ने। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट सन संदीप सिंह। संदीप सिंह नूं फ्लिकर सिंह के नाम नाल भी जाना जाता है। 2010 अर्जुन अवार्ड नाल सन्मानित किया जा चुका है। हरियाणा पुलिस DSP के अहुदे ते तैनात रह चुके ने। हरियाणा की पिहोवा सीट तो साल 2019 MLA बने। साल 2019 ਚ ਹੀ संदीप सिंह हरियाणा के खेड मंत्री बने। संदीप सिंह कोल खेड ਅਤੇ नौजवानों संबंधी मामला मंत्रालय ਸੀ। संदीप सिंह कोल प्रिंटिंग ਅਤੇ स्टेशनरी मंत्रालय। जूनियर कोच के इल्जामां बाद संदीप सिंह ने खेड विभाग छड़ दिता। संदीप सिंह के जीवन उपर फिल्म भी बन चुकी है। इस महान खिडारी के जीवन ते सूरमा फिल्म बनी सी जो बेहद कामयाब रही सी। फिल्म च दिलजीत दोसांझ ने संदीप सिंह का किरदार निभाया सी। फिलहाल दे लई इन्हां ही देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।